दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने सिलाई वगैरह सब कुछ अभी फ़िनिश किया है। ये शाम का सारी समय है। लेडीज़ होती हैं जो घर में रहकर सिलाई करते हैं। मैं भी घर में ही रहकर सिलाई करती हूँ। और तो अपनी स्पीड को किस तरीके से बढ़ाएं ताकि आप घर के काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से आप अपनी सिलाई के लिए टाइम निकालें। कटिंग करने में किस तरीके से आप एक बार में ही काफ़ी सारे सूट की कटिंग किस तरीके से करें। तो ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं, सभी के साथ प्रॉब्लम इस चीज़ की आती है। काफ़ी टाइम पहले मैंने भी इस चीज़ को फेस किया था, क्योंकि घर के काम के साथ मैं सिलाई का टाइम बहुत कम निकाल पाती थी, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती थी। तो मैंने किस तरीके से खुद से इस चीज़ को सीखा है, तो वही मैं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो इसको देखकर आप भी, जो जितनी भी लेडीज़ हैं जो घर में रहकर सिलाई करती हैं, तो कुछ ना कुछ उनको सीखने को ही ज़रूर मिलेगा। तो शाम का समय था, फिर मैंने यहाँ पर अपनी जो सिलाई वो काम पूरा कंप्लीट किया। जो मैं सिलाई का एक टारगेट लेकर चलती हूँ। जैसे रात को मैं पूरी कटिंग कर लेती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ किसी काम की वजह से, बट ज़्यादातर मैं यही सोच कर चलती हूँ कि मुझे जो भी कपड़े नेक्स्ट डे सिलने हैं, तो मैं उनको रात को ही कटिंग कर कर उनका धागा वगैरह जो भी है सब कुछ अरेंज करके रख लूँ, ताकि सुबह जब सारे काम ख़त्म करने के बाद ना, तो मुझे कटिंग के टाइम वेस्ट ना हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। आप भी अगर इस तरीके से करेंगे, तो आपकी भी स्पीड बढ़ने में जो बहुत ज़्यादा मैं आपको आप लोगों के हेल्प साथ मिलेगी। शेयर शेयर कर रही हूँ कि आपको पैंट से मेज़रमेंट लेकर किस तरीके से जो है ना, एक परफेक्ट उसी साइज़ की पैंट को बनाना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका लेंगे मेज़रमेंट। ये प्लाज़ो पैंट है जिनका मुझे रेडी करना है। तो इसकी लेंथ आई है 38 इसकी लेंथ है, और जो मोहरी है, मोहरी की लंबाई है, चौड़ाई है, सॉरी 8 इंच इसकी चौड़ाई है। और अब हम इसका जो है बेल्ट देख लेते हैं। बेल्ट हमें इलास्टिक के बाद से जो स्टार्ट हो रहा है पार्ट, वहाँ से नापना है। तो यहाँ पर इनकी जो बेल्ट की लेंथ है वो 18 इंच है, बट जिनका ये पैंट है उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा टाइट है, तो मैं इसमें 2 इंच की और लूजिंग ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर 20 इंच की कमर के हिसाब से यहाँ पर लूँगी। आसन की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मेज़र कर रही हूँ, ताकि बाद में थोड़ा बहुत भी टाइट ना ज़रूरत हो या ना हो बाद में, लेकिन हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट होना ही चाहिए, ताकि कस्टमर को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो सभी चीज़ें मेज़र हमारे कर लें उसको कटिंग करने के बाद, और मतलब सिलते टाइम भी और कटिंग करते टाइम भी, दोनों चीज़ें हम देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को बिछा लिया है। इस तरीके से ओपन वाला जो पार्ट है हमें अपनी तरफ रखना है, किनारे को फोल्ड करके किनारे वाले साइड हमने अपनी तरफ रखा है। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको निशान लगाऊंगी। 1 इंच मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बेल्ट का निकाला है, और फिर उसके बाद मैं जो टोटल लेंथ है वो लगा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2.5 इंच फोल्ड के लिए रखा है नीचे की तरफ। सच बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो आपका जो पैंट है एकदम परफेक्ट तरीके से बनाकर आप तैयार कर लोगे। बिल्कुल वैसी की वैसी बनकर तैयार होगी। बैठने उठने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखना, मैंने यही सेम साइज़ से 4 पैंट कट करके लिए एक साथ। और यहाँ पर जो हमारी कमर आई है वो देख लेते हैं। कमर आई है 20 इंच की। जिनका ये पैंट है उन्होंने थोड़ा सा लूज़ बनाने के लिए बोला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच और ऐड कर लिया है। तो जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो फोर्थ पार्ट करके रखते हैं। तो अब हमने ये पैंट से लिया है, तो हम इसका हाफ करेंगे। तो 10 इंच मैंने यहाँ पर रखा है, और 2.5 इंच मैंने उससे एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा है, तो उस वजह से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, मतलब कि 2.5 इंच रखा है। वैसे हम 2 इंच रखते हैं। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पर 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का एक मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर रेडी करना है। ये देखिए, इस तरीके से मुझे 12.5 इंच के अकॉर्डिंग ही पूरे में यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक 12.5 इंच लिया है, और किनारे से भी वहाँ तक मैंने सीधी लाइन करी, उस पर भी मैंने 12.5 इंच का ही निशान बनाकर रेडी कर लिया है। अब जो हमारी थाई की लाइन है, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच और आगे की तरफ एक निशान लगाया है। ये देखिए, और इसी लाइन को हमें यहीं पर इंच टेप रखते हुए बीच से हमें यहाँ पर निशान लगाना है, और इसी इंच टेप को उठाकर बिल्कुल सेम टू सेम हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से निशान लगा दिया है। और आप एक बार और ध्यान दे लिया, मैं वो शायद बताना आपको भूल गई, कि मैंने जो किनारे वाला पार्ट है उस पर निशान लगाया है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी चीज़ सिलती हूँ तो मैं उसमें किनारे नहीं लेती हूँ, क्योंकि किनारे पर सिलाई करने से ना वो थोड़ी सी यहाँ पर सलवट सी पड़ जाती है। तो मैं इसलिए हमेशा किनारे को निकाल देती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही उसको निशान लगा दिया है, और किनारे का निशान मैंने उसको हटाकर ही यहाँ से मेजरमेंट लिया है। तो चलिए, वो बीच की लाइन मैंने मिला दी है। तो यहाँ पे 2 तरीके की सेव पट्टी होती है, तो मैं जो हल्की गोलाई वाली सेव पट्टी होती है उसी का यूज़ करती हूँ। ज़्यादा डीप लगाने से वो खिंचाव आ जाता है पैंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं पतली सेव पट्टी वाला यूज़ करूँगी। अब जो मोरी है वो लगाएंगे। 8 इंच की इसमें मोरी है, तो 8 को मैंने फोल्ड किया है, 4 इंच दूसरी तरफ और 4 इंच इधर।
निशान लगा दिया है। टोटल हो जाएगा 8 इंच। ये देखिए दोनों तरफ 4-4 इंच का मैंने निशान लगाया है और एक सेफ पट्टी की हेल्प से अब मैं यहाँ पर इसको मिला दूँगी। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर कटिंग करके देखना, आपकी जो पैंट है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ये मैं अपनी गारंटी से बोल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी तरीके से ही पैंट की कटिंग करती हूँ। और उसी सेफ पट्टी को इस तरफ भी मैं यहाँ पर रखकर निशान लगा दूँगी। इधर से जो हमारा तो कोना होता है थोड़ा-सा वो निकल जाता है, तो मैं सेफ पट्टी की हेल्प से इधर थोड़ा-सा निशान लगा दूँगी। और जो हमारे नीचे का मार्जिन है एक तरफ से यहाँ पर मैं सीधा कर दूँगी और जो दूसरी तरफ है उसमें मैं आगे की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से मिला दूँगी। बाद में हमें लगाना है यहाँ पर क्रोच एरिया। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। 1 इंच हमारा जो प्लेट में है वो जाएगा और हाफ इंच ऊपर हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो पैंट का है फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो चुका है। तो जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो मैं जो एक किनारी वाला हिस्सा है ये मैं कभी कटिंग नहीं करती हूँ, तो दूसरी वाला साइड का हिस्सा कटिंग कर कर ही मैं बैक और फ्रंट दोनों का ही कटिंग करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से करना, तो आपकी जो पैंट है पीछे की तरफ नहीं घूमेगी, एकदम परफेक्ट साइज़ की बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बैक पार्ट भी इसी तरीके से सेट कर रही हूँ। यहाँ पर जो हमारी लाइन है उनको सीधा करना है, तो एक ये हमें थाई वाली लाइन को ही सीधा कर लेना है और दूसरा हमें जो हमारी हिप की क्रोच एरिया वाली लाइन है इसको हमें सीधा करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आसन को इस तरीके से रख कर देख लूँगी कि हमारा कितने इंच का आसन आ रहा है। तो जो आसन हमने नापा था वो गोलाई में था, लेकिन हम इस तरीके से नापेंगे तो आपका 1 इंच आसन यहाँ पर कम आना चाहिए, ताकि वो गोलाई में जो उसकी शेप है बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हमारी हिप वाली क्रोच वाली लाइन थी उसको हमें इस साइज़ में 3.5 इंच हट उठाना है, ताकि जो हमारा हिप का पार्ट होता है वो कवर हो सके और वहाँ पर झोल ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच बैक पार्ट को उठाया है। उसके बाद आगे की तरफ मुझे 2 इंच लगा रही हूँ और यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए अगर आप क्रोच एरिया लगाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो 2.5 इंच का दोनों तरफ से निशान लगा ले, फिर आप यहाँ पर गोलाई डाल सकते हैं। एकदम इस तरीके से करने से भी आपका जो निशान है वो परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और बैक पार्ट के लिए मैं 2-2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ताकि जो हमारी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, बैक पार्ट में ही हमें लूजिंग लेनी होती है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से हमारी यहाँ पर जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो यहाँ पर कपड़े को कट कर लूँगी। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। और अभी मैंने यहाँ पर पैंट तो कटिंग कर लिया है, उसके साथ में यहाँ पर पॉकेट वगैरह सब कुछ कटिंग कर लेती हूँ, ताकि जब मैं सिलाई करने के लिए बैठूँगी ना तो मुझे कोई भी चीज़ कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जब भी कोई चीज़ कटिंग करें, सूट या पैंट या प्लाज़ो कोई भी अभी कटिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ जितने भी आपको बेल्ट वगैरह या फिर नेक सूट कटिंग करें तो नेक वगैरह जो भी है आप सब कुछ एक साथ ही कट कर ले, ताकि जब आप सिलाई करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार उठने में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पैंट बिछाया, इसी सेम नाप से मुझे 4 पैंट कटिंग करनी है, तो मैं एक बार में ही चारों के चारों कट कर लूँ, क्योंकि बार बार अगर कट करूँगी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, आपको अगर एक ही बार में कट करना है कई चीज़ें सेम कस्टमर का, तो आप एक बार ही उसी को रख के ही कट कर लो, ताकि जब आप बार बार आपको निशान ना लगाने पड़े, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो यहाँ पे मैं चारों पैंट की कटिंग कर रही हूँ। करने के साथ साथ में घर के जो सारे काम हैं वो भी हमें ही देखने होते हैं। तो गुड़िया को भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, और उसको पढ़ाने के बाद वो फिर सो गई। तो मैं ज़्यादातर कटिंग करती हूँ, मैं रात के टाइम पर ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि कटिंग के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि कस्टमर का सूट चाहे कैसा भी हो, कम रेट का हो या ज़्यादा रेट का हो, तो मैं उसको वही वैल्यू देती हूँ, एक तरीके से ही देखती हूँ, चाहे किसी का कम हो या किसी का ज़्यादा हो, क्योंकि जिसने ख़रीदा है उसके लिए तो वो सबसे ज़्यादा प्यारा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पैंट की भी कटिंग कर ली है, सेम उसी को रख रख कर मैंने कटिंग कर ली है। और ज़्यादा ध्यान आप ज़रूर दें, जब कपड़ा कभी कभी होता है ना कि हमें पहचानने में गलती हो जाती है, तो आप ध्यान से जो किनारी होती है उसको ध्यान से देख लें, ताकि कपड़ा आप उल्टा कटिंग करें सिलते वक्त आप ध्यान ज़रूर दें। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, सर्दियों के टाइम में, वो भी मैंने कस्टमर का नहीं अपना ही सूट मैंने उल्टा सिल लिया था। तो अपना तो ठीक है, चलो चल जाता है, लेकिन आप कस्टमर का जब भी सूट सिले तो आप ज़रूर ध्यान देना इस चीज़ का, कि आप कटिंग कर रहे हो ना तो उस टाइम पे आप देख लेना कि आप
कि उल्टा है या सीधा, ज़्यादा और उल्टी तरफ है तो उस तरफ आप निशान लगा लो ताकि आपके साथ ये गलती ना हो। तो रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर मेरे अभी भी मेरी कटिंग चालू है। तीसरी मैं यहाँ पर पैंट कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने डिनर वगैरह भी बनाया था, उसमें भी टाइम लग गया था और फिर गुड़िया को भी पढ़ाया। तो सारी चीज़ें ही मैनेज करनी होती है। जब कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और सारी चीज़ मैनेज करनी ही पड़ेगी। तो उसी तरीके से मैं किस तरीके से हैंडल करती हूँ, एक बार में सारे जो कपड़े हैं, पैंट वगैरह हैं, वो मैंने कट कर ली है ताकि मुझे जब मैं इनकी स्टिचिंग करूँ तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। पॉकेट, बेल्ट, फ्रंट के लिए बेल्ट, इलास्टिक वगैरह, इलास्टिक तो मैं तब कटिंग कर लेती हूँ जब मैं सिलाई करती हूँ। तो 12:30 हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारा कुछ सब कुछ काम समेटा और उसके बाद डिनर वगैरह तो हमने पहले कर लिया था। उसके बाद ही मैं कटिंग करने बैठी थी ताकि बीच में मुझे उठना ना पड़े। तो मैं अपना इसी तरीके से मैं अपना रूटीन बनाकर चलती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा क्योंकि मेहनत सभी लोग करते हैं और मेहनत का फल तो सभी को मिलना चाहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।